गुड इवनिंग फ्रेंड्स। रॉबिन हेल्थ टिप्स में आप फिर से आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कीटो डाइट के बारे में। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो हम 5 तत्वों का सेवन करते हैं। सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट हुआ, उसके बाद प्रोटीन हुआ, फिर फैट हुआ, उसके बाद विटामिन हुआ, उसके बाद मिनरल्स हुआ। तो ये हमारा भोजन में ये 5 तत्व होता है। उसके साथ साथ फिर पानी यानी कि वाटर। तो देखिए, जब हम भोजन खाते हैं तो जो हमारा शरीर को जो ऊर्जा जो देता है वो उसका मुख्य सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट। तो जब हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट लिवर में ग्लूकोज में परिवर्तन होके फिर हम लोगों को शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। अब कीटो डाइट में क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी देने का काम करता है वो ना करके हम लोग फैट को क्वांटिटी होता है उसको बढ़ाते हैं। तो शरीर को ऊर्जा देने का काम अब फैट करता है, ना कि कार्बोहाइड्रेट। तो ये स्थिति को हम लोग कीटोसिस बोलते हैं और इस डाइट को हम लोग कीटो डाइट बोलते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि हम जो फैट का मात्रा होता है उस हम लोग ज़्यादा लेते हैं फैट और प्रोटीन का, और कार्बोहाइड्रेट होता है वो हम लोग बहुत कम करते हैं, यानी कि 20 ग्राम से भी हम लोग कम करते हैं। तो इसी को हम लोग कीटो डाइट बोलते हैं। अब देखिए, कीटो डाइट जो होता है ये वजन घटाने में कारगर साबित हुआ है। और साथ साथ में कीटो डाइट अगर हम बच्चा को कीटो डाइट में रखते हैं तो जो मिर्गी का बीमारी जो होता है बच्चा को, उसमें मिर्गी का जो आने का जो क्षमता होता है वो कीटो डाइट से कम होता है, ऐसा अनुसंधान में पाया गया है। अब दूसरा बात है कि अगर किसी को फैटी लिवर है तो ये भी फैटी लिवर भी कीटो जो डाइट होता है उसमें बहुत मददगार साबित होता है, और आपका ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में ये बहुत मदद करता है। तो जो वजन घटाने जो होता है ये काफ़ी कारगर होता है। इसीलिए हम लोग जो हेल्थ एक्सपर्टीज जो होता है इसको कभी कभी हम लोग एडवाइस करते हैं कीटो डाइट में रहने के लिए, ताकि आपका वजन कम हो सके। अब इसका नुकसान क्या क्या है और किस किस को ये कीटो डाइट नहीं करना चाहिए उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो जब आप कीटो डाइट लेते हैं तो उससे कुछ कुछ विटामिन और मिनरल्स का आपको कमी हो सकता है, यानी कि विटामिन डेफिशिएंसी हो सकता है, या फिर आपको कब्ज का बीमारी हो सकता है, इसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, या फिर आपको कीटो फ्लू जो होता है ये एक टर्म होता है, उसमें आपको उल्टी उल्टी भाप लगेगा, उसके बाद आपको माथा में दर्द रहेगा, उसके बाद आपको जुलाब हो सकता है यानी कि डायरिया हो सकता है, उसके बाद आपको पेट में दर्द हो सकता है। तो इसको हम लोग कीटो फ्लू बोलते हैं। और दूसरी बात है कि कीटो डाइट में रहने से आपका किडनी स्टोन होने का संभावना ज़्यादा बढ़ता है। तो ये तो रहा कीटो डाइट का खतरा। अब आते हैं कि किस किस को कीटो डाइट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपको किडनी से संबंधित कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर के सलाह बिना कीटो डाइट ना करें। दूसरा बात है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, अगर आप हार्ट का मरीज हैं तो भी आप डॉक्टर का सलाह बिना ना करें, क्योंकि कीटो डाइट लेने से आपका जो होता है खराब कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये जो देखा गया है कीटो डाइट में, ये इसका लेवल बढ़ जाता है ब्लड में, तो ये हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए अगर आप हार्ट का पेशेंट हैं तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और दूसरी बात है, जो दूध पिला रहे जो माँ होता है यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर यानी कि लैक्टेटिंग वुमन, ये ऐसा लोगों को कीटो डाइट नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कीटो डाइट में क्या होता है। देखिए, कीटो डाइट जो होता है, मैं आपको 4 सप्ताह का कीटो डाइट के बारे में बताऊंगा, और साथ साथ वीडियो के साथ साथ जो डाइट चार्ट हमने बनाया है उसका आपको स्क्रीन में आपको दिखाई देगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप स्टॉप करके उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सब बोलना इस वीडियो में तो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो देखिए, कीटो डाइट जब आप करते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक डिटर्मिनेशन लेना है कि हाँ हमको करना ही है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीज़ें होता है जो कि स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो देखिए, कीटो डाइट जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या क्या नहीं खाना है। सबसे पहले तो वो चीज़ आप ना खाएं जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा हो, यानी कि चीनी की मीठा का मात्रा ज़्यादा हो,
और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा, जैसे हो गया आपका चावल हो गया, उसके बाद ब्रेड, कुकीज़ हो गया, जो कि जो भी जो केक मतलब होता है, पेस्ट्री वगैरह जो मीठा चीज़ होता है वो उसको आपको नहीं खाना है। उसके बाद आप कोको कोला जो होता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होता है, वो उसको आप नहीं खाना है। बियर आप बिल्कुल नहीं लेना है, किसमें उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद आप फ्रूट्स में आप केला नहीं लेना है, बनाना नहीं लेना है। उसके बाद आपको ये मैंगो नहीं लेना है। ये सब चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए। अब कीटो डाइट में क्या क्या होता है कि आपको फैटी फूड जो होता है, जिसमें फैट की मात्रा ज़्यादा हो, वो सब आपको लेना है। उसके बाद आपको ग्रीन लीफी यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां लेना है। उसके बाद आपको नट्स वगैरह हो, जो ड्राई फ्रूट्स हो, जो आपको प्रोटीन देता हो, वो सब लेना है आपको। उसके बाद रेड मीट आपको लेना है। उसके बाद आपको एग्स वगैरह यानी कि अंडा वगैरह लेना है, जो कि आपको प्रोटीन प्रोवाइड करता है। तो जो कीटो डाइट हमने बनाया है उसमें दोनों वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों फॉलो कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए जो प्रोटीन का सोर्स है, मुख्य प्रोटीन का सोर्स होता है आपका पनीर होता है। याद रहे, जब आप दही लेते हैं तो आप मीठा दही बिल्कुल भी ना लें, यानी कि आपको मीठा से एकदम परहेज करना है इसमें। तो देखिए, जब 4 सप्ताह का जो कीटो डाइट होता है उसमें 2 सप्ताह आपको फैटी फूड लेना है, उसके साथ साथ आप वेजिटेबल्स लेना है। उसके बाद 2 सप्ताह जो होता है आपका फास्टिंग का टाइम रहता है, उसमें आपको एवरी वीक यानी कि आपको 12 घंटा फास्टिंग रखना है, यानी कि उपवास रखना है। अब देखिए, शुरू करते हैं पहले हफ्ता। जो पहले हफ्ता का जब आप कीटो डाइट शुरू करते हैं तो आपको एक रूटीन बनाना है कि आपको इतना बजे ब्रेकफास्ट करना है, इतना बजे लंच करना है, इतना बजे डिनर करना है। आगे पीछे थोड़ा आधा घंटा 15 मिनट आपका डिनर टाइम या लंच टाइम जो भी हो, ये हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे आप सुबह उठते हैं तो आपको चीनी वाला चाय नहीं पीना है, उसमें दूध भी नहीं डालना है। उसमें आपको या तो आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, या फिर आपको ये ब्लैक, या फिर आप ग्रीन टी ले सकते हैं, या फिर नींबू पानी ले सकते हैं। अब एक जो ब्लैक कॉफ़ी होता है उसमें और एक होता है, कॉफ़ी होता है, उसको हम लोग बुलेट कॉफ़ी बोलते हैं। इसका हालांकि रेसिपी आपको इंटरनेट में मिल जाता है, और प्रीपेड बुलेट कॉफ़ी आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप इसको घर में भी बना सकते हैं। बुलेट कॉफ़ी में दूध नहीं होना चाहिए, कॉफ़ी होना, ब्लैक कलर का कॉफ़ी होना चाहिए। उसके साथ उसमें आप बटर मिला के ये बुलेट कॉफ़ी हो जाता है। उसके बाद आपको जो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी जो होता है, आप वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, ये सब आप चालू रखिएगा। जब भी आप कीटो डाइट में जाते हैं तो आपको पानी अच्छी तरह से आपको पीना है, यानी कि वेल हाइड्रेटेड आपको रहना है, वेल हाइड्रेटेड आपको रहना है। अब आपको जब आप ब्रेकफास्ट लेते हैं तो ब्रेकफास्ट के समय में कोई भी, अगर पनीर पकोड़ा ले सकते हैं, अंडा का भुर्जी ले सकते हैं, तली हुए भिंडी ले सकते हैं, ये सब ले सकते हैं। उसमें आपको जैतून का तेल यानी कि हम लोग ऑलिव ऑयल बोलते हैं, या फिर मूंगफली का तेल, ये सब आप ले सकते हैं। और नारियल का दूध, नारियल से बनाया हुआ दूध आप ले सकते हैं। अब देखिए, आप जैसे इस फिगर में देख रहे हैं कि आपका पहला हफ्ता और दूसरा हफ्ता में आपका भोजन में क्या, डिनर में क्या लेना है, उसके बाद आपको लंच में क्या लेना है, उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, ये सब आपको फिगर में आप देख रहे हैं। चाहे तो उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसमें देखिए, कहीं पे भी दूध का चाय, चीनी का चाय नहीं है, यानी कि आपको नहीं लेना है। आपको जितना अल्कोहल अवॉइड करना है, स्मोकिंग अवॉइड करना है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो बिल्कुल भी ना करें। उसके बाद जो आपका लास्ट जो 3 हफ्ता और 4 हफ्ता होता है, उसमें आपका 12 घंटा का फास्टिंग आपको रहना है। तो जब 12 घंटा का जब आप फास्टिंग रहते हैं, उसमें क्या होता है कि आप सुबह जब आपका फास्टिंग शुरू हो जाता है, उससे पहले, फास्टिंग रखने से पहले आप आप ग्रीन टी ले सकते हैं या ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। उसके बाद आपको पूरा दिन भर आपको थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है, हाइड्रेटेड रहना है। फिर आपका रात का भोजन में आपको जो पहले हफ्ता या दूसरा हफ्ता का जो आपको मैंने जो डिनर का जो चार्ट दिए हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें आप अगर आपको जैसे जैसे 3rd वीक और 4th वीक में आप जाएंगे,
अगर आपको कीटो डाइट ये फास्टिंग अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप फिर से एक पहले हफ्ता या फिर दूसरा हफ्ता से जो डाइट है उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर अगर आप आएंगे फिर आप 3rd वीक और 4th वीक का फास्टिंग को आप रिपीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये जो है छोटा सा संक्षेप में हम आपको बताया कि कीटो डाइट के क्या होता है, इसमें क्या क्या आपको लेना है। और आपको जब भी आप सलाद लेते हैं तो उसमें आपका सलाद में पालक या फिर बीन्स या फिर ब्रोकोली या फिर कैबेज ये सब आपको रहना चाहिए, ताकि इसमें आपको बहुत सारा प्रोटीन्स उसके बाद फाइबर्स ये सब मिलता है। अब देखेंगे कि इसके साथ साथ आप साल्मोन जो एक फिश होता है वो भी आप अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। फिर आप एग्स में आप रोज़ाना आप एटलीस्ट मिनिमम आपको 3 ठो अंडा यानी कि एग्स लेना है। वाइट पार्ट जो होता है उसका वो आपको लेना है। तो इस तरह से आपका कीटो डाइट का जो रेसिपी खाने में इस तरह से आपका होना चाहिए। और इसमें 3 ऑयल इम्पॉर्टेंट मोस्टली यूज़ होना चाहिए। इसमें होता है मूंगफली का तेल, उसके बाद ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल, उसके बाद नारियल का तेल। ये रहा आपका डाइट के बारे में। अब आते हैं कि आपको जब भी आप कीटो डाइट जब शुरू करते हैं तो आप ख़त्म कब करना है, आपको कितना दिन तक आपको कीटो डाइट लेने का सलाह हम लोग देते हैं। तो देखिए रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको 6 महीने से ज़्यादा कीटो डाइट रहने के लिए अलाउड मतलब हम लोग रेकमेंड नहीं करते हैं। तो ये अब जब कीटो डाइट आप जब लेते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, एवरी 2 दिन में आपको वेट चेक करते रहना है। तो आपका देखिए एकदम ड्रास्टिकली आपका वेट लॉस भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको डायरिया होने लगा या फिर आपको पेट में दर्द होने लगा या फिर मांसपेशियों में दर्द होने लगा और फिर आपको सर में दर्द होने लगा तो ये कीटो फ्लू का लक्षण हो सकता है। आप इसके लिए आप मेडिकल एड्स ले सकते हैं, यानी कि स्वास्थ्य सुविधा आप अपना सकते हैं। उसके साथ अब जब आप 2 दिन में आप जब वेट देखते हैं तो एक देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि एक उम्र के साथ साथ आपका हाइट वेट कितना होना चाहिए, आपका हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए, नॉर्मल वेट उस रेंज में जब आपका आ जाए हाइट के हिसाब से वेट जो बराबर आ जाए तो आप कीटो डाइट बंद कर सकते हैं। जब आप बंद करेंगे कीटो डाइट तो तुरंत बंद ना करें, धीरे धीरे आपको करके बंद करना है। यानी कि 2-3 दिन में आप धीरे धीरे आपका कार्बोहाइड्रेट का क्वांटिटी आपको बढ़ा के फिर आप कीटो डाइट को बंद कर सकते हैं। फिर आप कंटिन्यू आपका वेट को मेंटेन करना है तो फिर आपको ज़्यादा वो नहीं खाना है, आपको मीठी चीज़ नहीं खाना है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करना है। जितना अगर हो सके आपको फिजिकली फिट रहना है, एक्सरसाइज करते रहना है, तो इस तरह से आपको वेट मेंटेन हो सकता है। देखिए वेट घटाना बहुत आसान होता है लेकिन उसको मेंटेन करके रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए सब कुछ आपका स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, रूटीन वाइज आपको चलना चाहिए। तो फ्रेंड ये तो रहा छोटा सा जानकारी आपको कीटो डाइट के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कीटो डाइट के बारे में बहुत सारा वीडियो आप यूट्यूब में आपको अवेलेबल है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पहले आपका एक रूटीन मेडिकल चेकअप कराइए, उसके बाद डाइटिशियन से मिलिए, उसके बाद ही आप अपना कीटो डाइट बना के फॉलो करिएगा। फ्रेंड आज के लिए इतना ही, ऐसे वीडियो लेके फिर हम लोग हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।